बूम! आसमान में बिजली कड़क रही है। कितनी तेज रोशनी है। ये दृश्य कितना अद्भुत है, जैसे कि प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। पूरी आकाश में रोशनी भर गई है। हर कोने में बिजली की चमक है और ये दृश्य वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। क्या आपने कभी बिजली वाला तूफान देखा है? ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली कैसे बनती है? चलो पता करते हैं। बिजली का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो बादलों के भीतर होती है। बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटना है जो हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराती है। लेकिन यह बादलों में कैसे आती है? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। इसकी शुरुआत थंडरस्टॉर्म से होती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली का निर्माण होता है। थंडरस्टॉर्म्स बहुत बड़े और तेज तूफान होते हैं। इनमें बहुत सारी ऊर्जा होती है जो बिजली के रूप में प्रकट होती है। इनमें तेज हवाएं और जोरदार बारिश होती है। यह तूफान अपने साथ बहुत सारी तबाही भी ला सकते हैं। इनमें बिजली भी होती है। बिजली की चमक और गरज हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराती है। थंडर क्लाउड के अंदर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये बर्फ के टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनके टकराने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बादलों के अंदर एकत्रित होती रहती है। आप भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है और आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। एक गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ो। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे करने में मजा भी आता है। क्या होता है? आपके बाल खड़े हो जाते हैं। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक अद्भुत अनुभव है। गुब्बारे और आपके बालों पर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आपके बाल गुब्बारे से चिपक जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यही चीज थंडर क्लाउड में भी होती है। थंडर क्लाउड में भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। बर्फ के कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बादलों के अंदर एकत्रित होती रहती है। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं। यह चार्जेस बादलों के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाते हैं। बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है। यह पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाता है। बादल का निचला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। यह नेगेटिव चार्ज बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही चीज थंडर क्लाउड में भी होती है। बर्फ के कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं। बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है। बादल का निचला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। बादल के नीचे जमीन भी पॉजिटिव होती है। याद रखो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। बादल में नेगेटिव चार्जेस जमीन के पॉजिटिव चार्जेस तक पहुंचना चाहते हैं। बादल के नेगेटिव चार्जेस जमीन की तरफ एक रास्ता बनाते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बादल के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं और जमीन की तरफ आकर्षित होते हैं। यह रास्ता बिजली के लिए एक तार जैसा होता है जिससे वो बहती है। यह रास्ता जिगजैग पैटर्न में बनता है और इसे स्टेप लीडर कहते हैं। जब रास्ता पूरा बन जाता है, ज़ैप, बिजली गिरती है। बिजली का यह डिस्चार्ज बहुत तेज और चमकदार होता है। बिजली बहुत गर्म होती है। इसकी तापमान 30,000 केल्विन तक पहुंच सकती है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा है। यह अपने आसपास की हवा को बहुत जल्दी गर्म कर देती है। गर्म हवा तेजी से फैलती है और एक शॉकवेव बनाती है। यह गर्म हवा तेजी से फैलती है और एक तेज आवाज वाली वेव बनाती है। यह वेव इतनी तेज होती है कि हम इसे थंडर के रूप में सुनते हैं। उस साउंड वेव को हम थंडर कहते हैं। थंडरस्टॉर्म के दौरान यह प्रक्रिया बार बार होती है, जिससे हमें बार बार बिजली और थंडर सुनाई देते हैं। बिजली और थंडर एक ही समय पर होते हैं, लेकिन हम पहले बिजली देखते हैं और बाद में थंडर सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। बिजली कमाल की होती है। क्या आप जानते हैं कि बिजली सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म हो सकती है? वाह, यह बहुत पावरफुल स्पार्क है।